हेलो एवरीवन। हमारी आज की कहानी का नाम है मेहनत का जादू। दूर दराज के किसी किस्से में एक मेहनती लकड़हारा रहता था। वह दिन भर करीबी जंगल में लकड़ियां काटता और शाम होते ही वो लकड़ियां कस्बे के बाजार में बेच आता है। इन लकड़ियों के बदले इसे जितने पैसे मिलते वो बहुत ज़्यादा तो ना होते थे, मगर सादा मिजाज लकड़हारे और उसकी बीवी की गुजर बसर के लिए काफ़ी थे। लकड़हारे के यहाँ कोई औलाद नहीं थी। घर का सूनापन दूर करने और अपनी बीवी का दिल बहलाने के लिए इसने एक तोता पाल रखा था। तोते की टैं टैं और बोलचाल छोटे से घर में रौनक लगाए रखती थी। इस तोते की एक खास बात ये थी कि इसके परों में दो चमकते हुए सुनहरे पर भी थे। इन परों की चमक इतनी थी कि वो सोने के मालूम होते थे। सारे कस्बे में लकड़हारे के इस तोते की धूम थी। बहुत से लोगों ने लकड़हारे और उसकी बीवी से इस तोते को मुंह मांगे दामों में खरीदने की ख्वाहिश का इजहार किया, मगर दोनों मियाँ बीवी इस तोते को अपनी औलाद की तरह प्यार करते थे। इसलिए उन्होंने तोते को फरोख्त करने में साफ इनकार कर दिया। इस कस्बे में रहमू नाम का एक लड़का भी रहता था, जो कस्बे के वाहिद हलवाई का इकलौता मगर निकम्मा बेटा था। हलवाई की शदीद ख्वाहिश थी कि रहमू कारोबार में इसका हाथ बटाए, मगर रहमू का काम दिन भर शेखियाँ बिखारना और जादुई कहानियाँ पढ़ना था। इसने जाने कहाँ से सुन लिया कि लकड़हारे का तोता कोई आम तोता नहीं है, बल्कि ये एक जादुई तोता है। इसके दोनों सुनहरे परों को रोशनाई में डुबोकर जो भी लिखा जाएगा वो सच हो जाएगा। वो लकड़हारे और उसकी बीवी के पीछे पड़ गया कि वो किसी न किसी तरह तोता इसके हाथ फरोख्त कर दे, मगर दोनों ने हमेशा की तरह इस बार भी साफ इनकार कर दिया। इनके इस हद दर्जा इनकार ने रहमू का शक यकीन में बदल दिया कि हो ना हो ये तोता जादुई तोता है। रहमू तोता हासिल करने के लिए दिन भर मुख्तलिफ मंसूबे बनाता रहता था। बहुत सोच विचार के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचा कि इस तोते को चुराए बगैर कोई चारा नहीं। लकड़हारे के घर की दीवार ज़्यादा ऊंची नहीं थी। रहमू के ख्याल में रात के अंधेरे में वो आसानी से इस दीवार को फैलांग कर तोते का पिंजरा उठा के ला सकता था। एक रात जब सब गहरी नींद सो रहे थे, रहमू अपने घर से निकला। वो एहतियात से चलता हुआ लकड़हारे के घर जा पहुंचा। आगे पीछे नज़र दोहराकर वो दीवार पर चढ़ गया, मगर जब दूसरी तरफ उतरना चाहा तो एकदम इसका पांव फिसला और ज़ोरदार आवाज़ के साथ सेहन में जा गिरा। लकड़हारा सेहन में बिछी हुई चारपाई पर सो रहा था। वो ज़ोरदार आवाज़ से आंखें मलता हुआ जाग गया। हवास बहाल होने पर क्या देखता है कि घर के सहन में एक अजनबी शख्स सर से लेकर पांव तक काले कपड़ों और चेहरे पर निकाब लगाए पड़ा गिरा रहा है। लकड़हारे ने चोर चोर का शोर मचा दिया और देखते ही देखते आसपास के घरों से लोग डंडे लेकर लकड़हारे के घर में दाखिल हो गए और इसका निकाब उलट दिया। रहमू का चेहरा सबके सामने आ गया। लोगों पर हैरत का पहाड़ टूट पड़ा। रहमू के अब्बा सबकी नज़र में एक शरीफ इंसान थे। कोई सोच भी नहीं सकता था कि इनका बेटा इस तरह चोरी करते हुए पकड़ा जाएगा। रहमू का भी शर्म और दर्द से बुरा हाल था। इसका दिल चाहता था कि ज़मीन फट जाए और वो इसमें समा जाए, ताकि इसे लोगों और अपने अब्बा का सामना ना करना पड़े। मगर अब पछताए क्या जब चिड़ियाँ चुग गईं खेत। इसके वालिद को घर से बुलवाया गया। वो आए और गुस्से में लगे इसको मारने पीटने। बड़ी मुश्किल से कस्बे वालों ने रहमू को बचाया। सब इसकी इस घटिया हरकत की वजह जानना चाहते थे। पहले तो निदामत के मारे रहमू की आवाज़ ना निकली, मगर जब लोगों का दबाव बढ़ा तो नाचार इसने अपना मुंह खोला और अपनी बेवकूफ़ी का सारा माजरा कस्बे वालों को सुना डाला। इसकी बात सुनकर कुछ लोग तो कहकहा लगाकर हंस पड़े और रहमू का मजाक उड़ाने लगे, जबकि कुछ लोग जो अब भी भूत प्रेत और जादू टोने को हकीकत मानते थे, वो इस बात को आजमाने का मशवरा देने लगे। लकड़हारा और उसकी बीवी इस बात के सख्ती से मुखालिफ थे, क्योंकि इससे इनके तोते को तकलीफ पहुंचती। मगर जब सबका इसरार बहुत बढ़ा तो उन्हें भी इजाज़त देना पड़ी। तोते की टैं टैं की परवाह ना करते हुए इसके दोनों सुनहरे परों को कुतर दिया गया। रोशनाई लाकर रहमू को दी कि वो जिस तरह चाहे अपनी और मजमे में मौजूद अपने जैसे दूसरे लोगों की तसल्ली करे। इसने एक छोटा सा परिंदा बनाया और इंतज़ार करने लगा कि कब इसके बनाए हुए परिंदे में जान आए। मगर काफ़ी देर बाद भी इस तस्वीर में किसी किस्म के ज़िंदगी के आसार नज़र ना आए तो रहमू की परेशानी और भी बढ़ गई। वो फूट फूट कर रोते हुए लकड़हारे के कदमों में गिर पड़ा और माफ़ी मांगने लगा। लकड़हारे ने उसे उठाकर गले से लगाकर कहा कि बेटा, मेरी एक बात हमेशा याद रखो, असल जादू इंसान के अंदर होता है और वो है मेहनत का जादू।
اپنے بازوؤں کے زور پر حاصل کی گئی دولت چاہے جتنی بھی کم ہو، مگر اس میں برکت اور سکون دنیا کے کسی بھی خزانے سے زیادہ ہوتا ہے۔ لکڑہارے کی باتوں نے رحمو کی آنکھیں کھول دیں۔ وہ آگے بڑھ کر اپنے والد کے گلے لگ گیا اور ان سے معافی مانگ کر اس نے آئندہ ان کا دست و بازو بننے کا عہد کیا اور محنت سے روزی کمانے لگا اور محنت کو اپنی زندگی کا سب سے بڑا اصول بنا لیا۔ تو بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ محنت کرنی چاہیے۔ اگر آپ اور مزید اچھی کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں اور اگلی کہانی آنے کا انتظار کریں۔